तीसरी तरफ केमिकल है। ये तीन पहलू हैं इसके कंट्रोल के। पर सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो मसला है वो सर्वेलेंस का है कि आपको पहले पता होना चाहिए। और ये जो इस वक्त रेजिडुअल घूम रहा है हमारे यहाँ, जो इस वक्त नुकसान हुआ है हमारा मुख्तलिफ अजला में और काफी हद तक मैं समझता हूँ चारों सूबों में हुआ। हमने चारों सूबाई हुकूमतों को हर दूसरे दिन कहते हैं कि हमें दो किस्म के डैमेज होते हैं। एक तो जिसको लॉस कहा जाता है 100% डैमेज, एक होता है इंक्रीमेंटल डैमेज 10%, 25%, 50%। तो हमने उनसे इदाद शुमार कहा है कि हमें फौरी तौर पर भेजें। उन्होंने हमें वादा किया है कि चंद दिनों में भेजेंगे। अभी तक कल तक हमारे पास ये इदाद शुमार नहीं है। जैसे ही आएंगे तो इसी हाउस के सामने वो मैं अज खुद पेश करूंगा। और ये मैं समझता हूं कि हमारे जो इस्तीफा टिड्डी दल का नॉर्मली ये होता रहा है 1960s और 1990s में कि जब ये इसका अटैक होता था तो ईरान से या मिडल ईस्ट शुरू तो होता था हॉर्न ऑफ अफ्रीका से, और इसकी परवाज जो है वो 90 मील डेली है, 90 माइल्स पर डे। तो आप खुद सोच सकते हैं कि चंद दिनों में ये कॉन्टिनेंट्स क्रॉस करके आगे आ जाता है। और इसके जत्थे, इसके 3-4 किस्म के जत्थे होते हैं। जब छोटे होते हैं इनको ग्रुप कहते हैं, उससे बड़ा होता है उसको स्वामलेट कहते हैं, उससे बड़ा होता है उसको स्वाम कहते हैं, उससे बड़ा होता है तो मेगा स्वाम कहते हैं। जो मेगा स्वाम होता है वो मॉस्को सिटी जितना बड़ा हो जाता है। अब आप खुद सोचें कि अगर किसी जगह जैसे ये सोमालिया में इसने अटैक किया मेगा स्वाम में, तो वहां तकरीबन इसने 5 लाख एकड़ डिस्ट्रॉय किया। और ये किस चीज को खाती है टिड्डी? क्लोरोफिल, ग्रीन। और ग्रीन जो होती है न्यू लीव्स, उसमें ज्यादा आसान होता है क्लोरोफिल पे अटैक करना। और इसीलिए आपने देखा होगा, जैसे मेरे भी साथी, मेरे बहुत पुराने साथी मोहतरम रियाज पीरदास साहब बता रहे थे कि जो नया लीफ होता है, जैसे अभी कॉटन सो हुई है, जैसे उसके लीव्स निकलते हैं, उसके ऊपर अगर ये आ जाए तो उसको डैमेज करती है। और अगर कोई नए बर्ड्स हों उसको भी ये डैमेज करती है। क्लोरोफिल और उसकी जो अपनी और इसकी जो तादाद है, ये जिस तरीके से बढ़ती है, एक में से 200 से लेकर 1100 तक इसकी मल्टीप्लिकेशन। तो ये सिर्फ मिलियंस में नहीं, बिलियंस में नहीं, ये ट्रिलियंस में चली जाती है। तो हमें इसके लिए बहुत ही एक मंसूबाबंदी ऐसी करनी पड़ेगी और काफी हद तक की है, पर हमें आगे जाना पड़ेगा। और इसके जैसे मैंने कहा कि मशीनरी में एयरक्राफ्ट, हमारे पास एयरक्राफ्ट निस्बतन कम थे। पिछले साल एक जमाने में हमारे पास 20 होते थे वफाकी हुकूमत के पास, क्योंकि हर साल ये टिड्डी दल आती थी। पिछले साल हमारे पास 3 या 4 रह गए थे। अनफॉर्चुनेटली एक क्रैश कर गया बहावलपुर में, वी लॉस्ट अ पायलट, वी लॉस्ट एन इंजीनियर। हमारे पास फिर 3 रह गए थे, सिर्फ एक पायलट था और वो भी सुपर एन्यूएटेड। उसके अलावा फिर अब पायलट्स हमने आते ही जब फाइल आई मेरे पास, उसी दिन हमने कहा कि इनको फौरन रिक्रूट हमने एकदम कर लिए और वो उनको ट्रेनिंग के बाद फंक्शनल हो जाएंगे। पर एक बात मैं ये कहूंगा कि हमारे जो फिक्स्ड एयरक्राफ्ट हैं, 2-3 अभी खड़े हैं, एक सक्कर में खड़ा है, एक मुल्तान में, 5 हेलीकॉप्टर्स हमें पाकिस्तान आर्मी ने दिए। कौमी असम्बली से बराह रास्त हम आपको मनाजिर दिखा रहे थे। वफाकी वजीर बराए ग़ज़ाई तहकीक व तहफ़्फ़ुज़ सैयद फ़ख़र इमाम टिड्डी दल के हवाले से इज़हार ख्याल कर रहे थे। क्या कुछ गवर्नमेंट की जानिब से किया जा रहा है, इस पर उन्होंने इज़हार ख्याल किया है, बताया है। इसी बारे में आज हम बात करेंगे।